नरेंद्र जोशी जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से, आई कैन रीड इट देयर। और आपने स्वयं बताया है कि आपकी उम्र इस समय 76 वर्ष है। और मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए। आज की महंगाई, आज के कर, टैक्सेशन और आज की जो दुष्ट व्यवस्था है, उसने परिवार के अधिकांश सदस्यों को जो है कमाने के लिए और उसके लिए सभी, आज देखा जाए तो परिवार के सभी लोग जो है कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए विवश हैं। बच्चों के पास बड़े बड़े बस्ते बन गए हैं, तो किसी के पास भी बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए समय नहीं रह गया है। बुजुर्ग लोग जो कि ज्ञान की खान हैं और संपर्क की भी खान हैं, उनमें से काफी लोग जो है वो अपना समय काट रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद उनके जीने का जो कारण था वो अब पूर्ण हो गया है। तो यदि बुजुर्गों को एक अच्छा भारत पैदा करने का यदि एक उद्देश्य मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो आगे का जीवन खुद के लिए और अपने भावी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों और पोतों के लिए एक अच्छे भारत के निर्माण करने के लिए लगाना चाहेंगे। ये बात, इस बात से आप सहमत है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है। तो मैं बहुत खुश हूं कि धीरज जी ने आपको जोड़ा। और मुझे लगा कि मुझे आपसे जरूर बात करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप बाकी बुजुर्ग लोगों को जोड़ने में विशेष तौर पर भूमिका निभाएं, क्योंकि अधिकांश बुजुर्ग लोग जो है इनके इन प्रकार अपना समय काटने पे विवश हैं। कोई मंदिर में, कोई आश्रम में, कोई लाफिंग क्लब में, और कोई पार्क में, और इस तरीके से, या कुछ लोग जो है ना क्लब में बैठ के ताशपत्ती खेल के या किसी अन्य तरीके से अपना समय इनके इन प्रकार काट रहे हैं। यदि वह शक्ति भारत के निर्माण के लिए लग जाएगी तो ये देश बदल जाएगा। बिल्कुल सही है। जोशी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आपने क्राइम फ्री भारत के उन 21 महालक्ष्यों को समझ पाया है क्या? नहीं, मुझे कोई डिटेल मिला नहीं था उसके जो क्या। अच्छा, तो एक तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप जो है YouTube चैनल पर जाकर उस पर क्राइम फ्री भारत यदि टाइप करेंगे तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी, राइट? अच्छा। उसमें 2500 से भी अधिक वीडियोज हैं। अच्छा। जो विभिन्न लक्ष्यों को स्पष्ट कर रहे हैं। हमने जो 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके क्राइम फ्री भारत के लिए टेक्नो इंजन क्रिएट किया है, उसके भी उसमें वीडियोज हैं। हमने जो क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बनाने के, वो भी वीडियोज उसमें अवेलेबल हैं। और क्राइम फ्री भारत का जो आयुष मॉडल है, वो कैसे जो है पूरे भारतीयों को निरोगी और दीर्घायु भी बनाएगा, और वो एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। और वर्तमान जो दुष्ट व्यवस्था है जिसमें केमिकल्स वगैरह आपके ऊपर थोप दिए गए हैं, उनसे काफी कुछ वो निजात पा पाएगा, और वो एक बिना दवाएं खाए एक बहुत स्वस्थ और अच्छा जीवन जी पाएगा। ईश्वर ने जितनी भी आयु दी है, उस आयु के दौरान उसे दवाइयां और जो है ना अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये मैथिली शरण गुप्त की गारंटी है। जी। तो ये जो 21 लक्ष्य हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे लक्ष्यों की पूर्ति तब तक नहीं हो पाएगी जब तक हम इन दुष्ट और काले चरित्र के राजनेताओं को, जिनका ना तो शिक्षा है, ना सोच है, ना लक्ष्य है, जब तक हम इन्हें पराजित नहीं करेंगे तब तक एक अच्छी व्यवस्था जो है नहीं लाई जा सकती है। और इन्हें पराजित करने के लिए लोगों के बीच से ही चंद्रगुप्त को उभारने का हमने मॉडल निकाला है। तो मैथिली शरण गुप्त किसी को चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हैं। जो आकांक्षा रखते हैं, तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई किसी को पास नहीं कर सकता है जब तक कि उम्मीदवार खुद मेहनत करके अपने अव्वल मार्क्स लाके अपने आप को मेरिट में नहीं लाता है, तब तक कोई किसी को जो है कोई सिविल सर्विसेज में पास कर सकता है क्या? नहीं जी। तो वही ये मॉडल है।
तो आपका निवास कहाँ पर है? मेरा निवास भोपाल में है। मैं फॉर्मर डीजीपी हूँ। अच्छा 2014 से 2020 तक डीजीपी के पद पर रहा हूँ। आई वॉज हाँ डीजी रेलवे, आई वॉज डीजी होमगार्ड, आई वॉज डीजी पुलिस रिफॉर्म्स। अच्छा अच्छा। हाँ, और तो वैसे तो बाकी जो है ना, राइट, एएसपी टू एसपी, आई वॉज एसपी ऑफ भोपाल। अच्छा अच्छा हाँ, आई वॉज एसपी तो गुना, आई वॉज एसपी टीकमगढ़, आई वॉज एसपी मंडला। अच्छा हाँ जी हाँ हाँ। जी तो मैं जो है बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और आईआईटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मैंने एमटेक किया है। और इस अच्छा समय 13 डिग्रियां मेरे पास हैं। हाँ, मैं 3 डिसिप्लिन से एमबीए हूँ। अच्छा हाँ, बहुत फाइनेंस, बढ़िया। मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अरे वाह, हाँ, बहुत ही बढ़िया। एलएलबी हूँ, और मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हूँ। ओहो हाँ, मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स भी हूँ, बहुत मास्टर्स इन बढ़िया। डिजास्टर मैनेजमेंट भी हूँ। तो मुलाकात करना पड़ेगी साहब आपसे। और अभी जो है, मैंने हम्म, 2017 में एक प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था कि भारत हाँ, को अपराध मुक्त किया जा सकता है। जी और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल परीक्षण करने के बाद 2019 में उसे मान्यता प्रदान की। और अच्छा आज वो एक नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित है। इसका पूरा अच्छा नाम है नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम अंडर ओहो, माइक्रो मिशन 06। अच्छा हाँ, एंड दैट तो प्रोजेक्ट इज बीइंग हेडेड बाय मी। इवन एज अच्छा ऑन डेट इट इज बीइंग हेडेड बाय मी। तो ओहो, आज भी वो मुझसे ही जो है वो है। तो ये जो अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि ओ, जो भी एक बार अरेस्ट होगा या थाने में आएगा तो उसका सारा अच्छा, ओके, हाँ हाँ। लिया आएगा डिटेल्स, उसकी आँखों के, उसके फिंगरप्रिंट के, ऐसा लिया। वो आपका सजेशन था क्या? कौन सा वाला? एक अभी 3-4 महीने पहले शायद आया है कि अभी जो भी कोई अरेस्ट होगा तो उसका पूरा बायोमेट्रिक लिया जाएगा, मतलब पुलिस में रिकॉर्ड में आप तो रहेगा। अरेस्ट करने वाली बात कर रहे हैं। हम तो हम्म, जो है वी इन क्राइम फ्री भारत वी आर क्रिएटिंग 360 डिग्री डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी क्रिमिनल। अच्छा और ओहो, उसके लिए हमने 2020 सितंबर में एक ड्राफ्ट कानून बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, हाँ हाँ जैसे हम निकनेम के तौर पर डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं। लेकिन अच्छा वो जो उसका पूरा नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका पूरा बड़ा ओह, नाम है। बहुत जिसमें उसकी वो बढ़िया। अथॉरिटी भी बताई गई है कि कानून के, संविधान के किस आर्टिकल से उसे शक्ति प्राप्त हो रही है। जी जी और जी ये जी जो है राइट टू प्राइवेसी दे रहा है। तो हाँ जैसे फंडामेंटल राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसे हाँ ही हाँ राइट टू प्राइवेसी भी एब्सोल्यूट नहीं है। ये कह अच्छा रहा अच्छा है कि आपकी राइट टू प्राइवेसी तब तक ही रहेगी जब तक हाँ आप अपराध नहीं करेंगे। हाँ जैसे हाँ ही आप लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके अपराध करेंगे, वही प्राइवेसी डिजिटल मिल चित्रगुप्त जाएगी। जिसके पास हर चीज अवेलेबल है, वो आपकी एफआईआर भी कर देगा, आपकी एविडेंस भी दे देगा, और आपको अरेस्ट करा के जेल भी भेज देगा। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, मतलब वो बेसिकली अभी क्या है कि सब दुष्टों को दुष्टता करने के लिए सबने जो है ना वो कर दिया है। आप दुष्टता करोगे तो आपको कोई हक नहीं है। सही है, आपको तब तक वही हो हक रहा है है ना जब अभी। आप एक सज्जन हैं और दूसरों के अधिकारों की चिंता करते हैं। हाँ तो एक टेररिस्ट को कोई मानवाधिकार की पत्ता नहीं है। बहुत बढ़िया है साहब, विकास से मुलाकात कर। आप इंदौर कभी आएंगे? कब प्रोग्राम है आने का? मैं अभी आ रहा हूँ, एक वहाँ प्रोग्राम है, अच्छा नहीं जय अभी गुरुदेव अभी मिशन है वहाँ पे एक। कौन सा? जय गुरुदेव मिशन। अच्छा हाँ ये एक जय गुरुदेव जी एक बड़े हाँ हाँ महासंत हुए हैं, हाँ जी हाँ जी, आगरा के, हाँ जो मथुरा के पास के जो है ना, हाँ उनका हाँ बड़ा हाँ मुख्य आश्रम वहाँ पे है। एक आश्रम हाँ आपके यहाँ राजावत जी ने इंदौर में भी बनाया है अभी। हाँ 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 हाँ। तो वहाँ पर जो है 3 दिन की संगोष्ठी रखी जा रही है, जिसमें मैं उपस्थित रहूंगा। अब अभी मैं तो मुंबई में हूँ अभी। अच्छा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ शुक्रताल, हम्म। भागवत जी।
है वहाँ पर। 3 मार्च के बाद आपसे मुलाकात करने का मुझे, यदि बाद में भोपाल आ जाऊंगा, या उसके बाद मार्च में आपका यदि लगे इंदौर चक्कर, तो फिर मुलाकात करते हैं। और हेलो, उसमें कोई भोपाल दूर नहीं है, आप भोपाल आ हाँ सकते बिल्कुल। हैं, और यदि मेरा इंदौर दौरा हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। और बेसिकली मेरे मतलब बेसिकली मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हूँ। हम्म 68 में डिग्री किया अपने कॉलेज DSTI से इंदौर के, हम्म और ONGC से एज ए जनरल मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ONGC से। हम्म तो रिटायरने के बाद यही कि बस कुछ इस तरह का क्रिएटिव वर्क हो जाए तो अपने को संतोष है कि हमने कुछ सही कर रहे हैं, मतलब जिससे तो देखिए, आपका देखिए मदद जो मिला, मार्गदर्शन। देखिए जोशी जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी हम्म, सभी समस्याओं की जड़ ये राजनेता हैं। अब आप ये बताइए, देखिए मैं आपको बताऊं, हम में से हम्म, अधिकांश लोगों को ये समझने और एहसास करने का हमें मौका ही नहीं मिला। हम्म, अदरवाइज आप ये बताइए कि इन्होंने दुष्टापूर्वक जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए नियम कानून बनाए थे, वो हाँ दुष्टापूर्वक इन्होंने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। कोई सही अच्छा है, नेता गुलामों के कानून अपनी जनता पर थोप के रखता है क्या? बिल्कुल गलत है, हाँ सही है। आप ये बताइए, आपकी पुलिस अभी भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, और जो जी जी, इंडियन पीनल कोड, जो आपका मुख्य विधान है जिसके तहत लोगों को जेल भेजते हैं, वो वो पौराणिक है। 1860 का है और बेहद ही घटिया है। सही है, हाँ। आप ये बताइए, ये संगे हम्म, असंगे और सिविल केसेस अलग अलग क्यों होना चाहिए? सही है। चाहे भैया, आपने हमको मारकुटाई लगाई, हाँ आपने हमको जो है चाकू से ना करके डंडे से कूटा, तो भैया जो है ना, आप हमें राहत नहीं देंगे, ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत इसलिए जो ये क्या नाम इनका, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आशीष उपाध्याय जी, वो आशीष हाँ उपाध्याय जी की गलती ये है कि उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ सब समस्याओं का विधान हो जाएगा, ये वो बिल्कुल गलत है। अरे सुप्रीम कोर्ट तो इतनी फर्जी है कि उसने एक कॉलेजियम सिस्टम ला के रखा है, और अपने ही हाँ, अपने लोगों को वो जो है ना अपॉइंट करता जाता है। ये तो वैसे ही हो गया है कि नेता अपने अपने जो है ना बच्चों को जो है ना नेता बना लें, IAS IPS, IAS कहेंगे साहब हम हमारे बच्चे IAS बनेंगे, IPS कहेंगे हमारे बच्चे IPS। तो ये कौन सा जो है ना नियम कानून हुआ? बहुत सुप्रीम कोर्ट तो हद कर रहा है अपने, मतलब इसको बोलते हैं ना कि अति कर रहे हैं एक प्रकार से। वो तो तो हम तो आशीष हम्म, उपाध्याय जी से कहते हैं कि भाई हम्म, साहब, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, हाँ यदि सदस्य बन सकते हो तो सदस्य बनिए, और हाँ, चंद्रगुप्त शुरू में अपराध मुक्त भारत में दो तरीके की जिम्मेवारियां हैं, राइट? हाँ, एक है जहां आपको लगता है कि भैया हम किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, हमें अच्छा हम्म, देश तो चाहिए, लेकिन ना हम्म, हमें विधायक बनना, ना सांसद बनना, ना मंत्री बनना, ना मुख्यमंत्री बनना, लेकिन हाँ, हमें देश जरूर बदलना है। तो हम हम्म, जो पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहते हैं, हम उन्हें सदस्य शपथ दिलाते हैं, ठीक है ना? बस सही है, और दूसरे वो व्यक्ति हैं जो फ्रंट क्रीज पे खेलना चाहते हैं, क्योंकि हम्म, हमें इन दुष्ट राजनेताओं को हराने के लिए कोई ना कोई पारदर्शी तरीका तो चाहिए। हम्म, तो हमने जो है एक ओपन कम्पिटिटिव तरीके का सिस्टम निकाला है, जिसको हमने चंद्रगुप्त कहा है। और अच्छा, चंद्रगुप्त के 4 स्तर हैं। तो जो एक हम्म, राष्ट्रीय स्तर है उसमें, जिसको हमने कहा है कि सांसदीय चंद्रगुप्त, राइट? हम्म, दूसरा हमने कहा है राज्य स्तर का है विधायकी चंद्रगुप्त, राइट? फिर जिला हम्म, स्तर का है तो वो जिला स्तरीय चंद्रगुप्त हो गया, जिससे मेयर और ये बनेंगे आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, राइट? और चौथा हम्म, लेवल है, वो है पंच सरपंच लेवल, जो ग्रामीण का लेवल कहें, तो वो हम्म, ग्रामीण स्तरीय चंद्रगुप्त, ठीक है ना? हम्म, तो इस हम्म, तरीके के 4 चंद्रगुप्तों का स्तर दिया गया है। और उन्हें अपने ही लोगों के साथ संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ना है, हम्म, और जो जितने लोगों को जोड़ेगा उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। तो हम्म, जैसे अज्यूम करिए कि अभी हमने घोषणा की है कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जो 2023 का चुनाव है, इसमें अपने हम्म, चंद्रगुप्तों को उतारेंगे, राइट? हम्म, तो ये अभी हमने 3-4 दिन पहले ही ये घोषणा की है, हम्म, ये बात। तो मैं जो है
उसमें जो है, जैसे एज्यूम करिए यदि हम मध्य प्रदेश का उदाहरण लें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट्स हैं, ठीक है ना। तो जो लोग जो है इस चंद्रगुप्ती शपथ के लेके और जो हर दिन जो है 2 4 5 जितनी भी उसकी सामर्थ्य है उतने जो है संगोष्ठियां लेकर लोगों को जोड़ेगा, तो जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन ऊपर के 230 लोग जिनके सबसे अधिक जोड़ने के रिकॉर्ड होंगे, जिन्होंने सबसे अधिक व्यक्तियों को जोड़ा होगा, ऐसे 230 लोगों की मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उन्हें चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा, विधायकी चंद्रगुप्त फॉर मध्य प्रदेश, राइट। ऐसे ही जो है राजस्थान के लिए 200 सीट है वहां पे, तो 200 विधायकी चंद्रगुप्त की सूची निकलेगी और उसका केवल एक ही आधार होगा कि आपने संगोष्ठियां करके कितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है। ऐसे के ऊपर के 200 लोग जो है वो राजस्थान के विधायकी चंद्रगुप्त घोषित कर दिए जाएंगे, राइट। छत्तीसगढ़ में 90 सीट हैं, तो ऐसे ही जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले 90 लोग होंगे उन्हें जो है विधायकी चंद्रगुप्त फॉर छत्तीसगढ़ घोषित कर दिया जाएगा, राइट। इसमें हम लोग जो है बड़ी आसानी से 100 करोड़ से अधिक होंगे, राइट। और जो 100 करोड़ से अधिक हम लोग होंगे, यह अपने जो है ना छत पे जाके थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे, राइट। तो हमारे चंद्रगुप्त बिना खर्च के जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? क्या सोचते हैं आप? नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? मुश्किल लगता है मुझे तो। क्यों? अनुभव बता रहा है कि जिस तरह की नहीं, अनुभव, आपका अनुभव आज के एक्सपीरियंस पे आश्रित है। ये नया आपका अनुभव जो है इस नए मॉडल पे आश्रित नहीं है। जी सही है। ठीक है ना। तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसने नई चीज को तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, और नई चीज तो अभी अवतरित हो रही है। और नई चीज में जो लोग निकल के आ रहे हैं वो आपके ही के बीच में बैठने वाले लोग हैं, जो आपके बीच में ही संगोष्ठी करेंगे, जो हर व्यक्ति के दिमाग में 21 लक्ष्यों को उतार देंगे और ये एहसास दिला देंगे कि अब अंग्रेजों के जमाने के कानून के दिन लद गए हैं। जो बादशाही व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है, जो कि अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाई थी, जहां वो भारतीयों का ही दुरुपयोग करके भारतीयों को अपमानित करते थे, भारतीयों को शोषित करते थे, भारतीयों को आतंकित करते थे, वही व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थुपी हुई है। तो ये व्यवस्था पारदर्शी क्यों नहीं होना चाहिए? जो व्यक्ति निर्णय ले रहा है, यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय ले, तो जिसको क्षति हुई है गलत निर्णय के कारण, उसकी भरपाई करने के लिए यदि वो अधिकारी को जो है बाध्य किया जाएगा और वो भी दुगनी क्षतिपूर्ति देना होगी, तो ये अधिकारी जो है गलत निर्णय लेंगे क्या? नहीं लेंगे। सही है। तो ये नई चीज है ना, ये नई चीज है। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि दुष्ट राजनेता, इनकी शिक्षा क्या है, इनकी सोच क्या है, इनका चरित्र क्या है? ये तो टिकट ही जो है ना, अपने जिन कार्यकर्ताओं के कारण ये राजनेता बने हैं, जो बेचारे कार्यकर्ता इनकी रोज जो है ना दरिया बिछ लगाते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, इनके पोस्टर लगाते हैं, इनके लिए जुलूस धरना दिया है, इनके लिए जो है ना वो किसी दूसरों के पुतले जलाते हैं, आम समाएं इकट्ठी करते में भीड़ इकट्ठी करते हैं, पोलिंग बूथ पर ड्यूटी देते हैं और घर घर जाके लोगों को निकाल के पोलिंग बूथ पर ले जाकर वोट डलवाते हैं। ये तो इतने दुष्ट हैं कि उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात कर रहे हैं। सही है। उन्हें टिकट ना देकर टिकट किसको देते हैं? ये जो ज्यादा पैसा देता है उसे टिकट देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? तो वही है, अभी देखा ना इस चीज। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये ज्यादा पैसे वालों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, दल बदलियों को टिकट देते हैं, और अपने आका और खुद के बच्चों को, जो कि गंदे माहौल में बड़े हुए हैं, तो उन्हें सुसंस्कारित तो कहा नहीं जा सकता है, अपने कुसंस्कारित बच्चों को टिकट देते हैं। इनके बच्चों को हम क्या सुसंस्कारित कह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये अपने कुसंस्कारित बच्चों को देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये खुद हमारे जनप्रतिनिधि ने क्यों होना चाहिए, और इनके जो है ना कुसंस्कारित बच्चे हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? तो हमारे लोगों से ही जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, इससे ज्यादा कोई पारदर्शी तरीका हो सकता है क्या? ये तो बहुत सही आपका कहना, लेकिन अभी ठीक है, मैं आपका जो आपने जो बताया है वो यूट्यूब चैनल देखता हूँ और 4-5 दिन बाद आपसे फिर कांटेक्ट करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ आपसे
कि आप सदस्य, चूंकि सदस्य तो आप बन ही गए हैं, सदस्य शपथ भी ले लीजिए, मैं समझा देता हूं। उसमें उसके 3 भाग हैं। सदस्य का पहला भाग कह रहा है कि मैं जो है भारत माता की शपथ लेता हूं कि भारत को 21 लक्षों सहित जो है इन दुष्ट राजनेताओं से निजात दिलाने के लिए मैं अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य जो है ना शपथ को पूरा करूंगा और इसके तहत 90 लोगों को जोड़ूंगा। ठीक है ना। इसका जो है शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो जो अपना सोच इन वीडियोज में जो दिया गया है उसको सुन के हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। तो शपथ का दूसरा हिस्सा वो है। और शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं अपने जो नेटवर्क है उसके नेटवर्क के लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत करके जोड़ूंगा। तो ऊर्जाकृत करना क्या है? जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। जो वीडियोज में जो बात कही गई है वही ऊर्जाकृत करना है। तो 2-4 वीडियो यदि आपने सुन लिए तो आप ऊर्जाकृत हो गए, राइट। संकल्प जो है ना 2 तरीके के हैं, एक है सदस्य संकल्प और दूसरा है चंद्रगुप्ती संकल्प। तो सदस्य संकल्प बड़ा सिंपल सा है कि हम अपने नेटवर्क के 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। और जो चंद्रगुप्ती संकल्प है वो तो मेरिट लिस्ट का है कि मैं रोज संगोष्ठियां करूंगा, लोगों को समझाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा। और जो ऊपर के 230 लोग हैं वो मध्य प्रदेश के विधानसभा के चंद्रगुप्त हो जाएंगे। और एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप किया गया है जो कि सिर्फ जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों को ही टिकट देगी। तो आपको टिकट भी अपने आप पहुंच जाएगा। और तब तक क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ से ज्यादा सदस्य होंगे। ये सदस्य अपने छत पर जाकर दीपक जलाएंगे और थाली बजाएंगे। और जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन होगा और जिस दिन तक जो है चुनाव का जो है ना वोटिंग होगी उस दिन तक हर दिन जो है अपनी छत पर जाके थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाने का खुद संकल्प लेंगे। तो वो ये जो है जो सदस्य हैं ये मतदाता भी हैं। जब 100 करोड़ मतदाता खुद अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे तो ये दुष्ट राजनेता जिनकी ना सोच है, ना शिक्षा है, ना चरित्र है, जिन्होंने दुष्टता पूर्वक हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, वही गुलामों की बादशाही व्यवस्था थोप के रखी है, जिन्होंने महंगाई से लेके हर चीज को बढ़ा के रखा है, जिसने टैक्सेशन को थोप के रखा है, जिसने जो है जिसके बाहुबली रोज जो है ना अत्याचार कर रहे हैं, जिसकी पुलिस जो है ना आपकी सुनवाई नहीं करती है, आपको थाने से भगा दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा आपका एप्लीकेशन ले लेते हैं लेकिन फिर भी ऑफेंस रजिस्टर नहीं करते हैं। ऐसे जो है ना राजनेताओं को हम सिर्फ संकल्प शक्ति के आधार पर बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। जी जी। और ये जो 100 करोड़ आपको जो है ना बड़े ज्यादा लग रहे होंगे, अभी मैं 1 मिनट में समझाता हूं कि ये 100 करोड़ बहुत कम है, राइट। देखिए मैं आपको बताता हूं, यदि आज मैथिली शरण गुप्त ने संकल्प किया और माननीय नरेंद्र जोशी जी से हमने पहले व्यक्ति से बात की, उनको ऊर्जाकृत किया और संकल्पित किया और उनको सदस्य जो है ना शपथ दिला दी, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप जो है ना 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेंगे। यदि 9 दिन में नहीं जोड़ पाएंगे तो जितने दिन में भी जोड़ा जाए 90 लोगों को आपको जोड़ना है, ठीक है ना। अब अज्यूम करिए कि यदि मैथिली शरण गुप्त आज ही जो है ना एक संकल्प को चालू किए हैं और नरेंद्र जोशी जी पहले व्यक्ति हैं और 8 और व्यक्तियों से बातचीत हुई, तो मुझे नरेंद्र जोशी जी और 8 और व्यक्तियों को मिला के आज शाम तक हम 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जो कि ऊर्जाकृत होंगे, संकल्पित होंगे, शपथकृत होंगे। तो ये 10 लोग जब 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। तो आप कहेंगे कि साहब जो है ये जो है ना लोगों को जोड़ना मैथमेटिक्स से नहीं होता है। तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ कितना आसान है ये। देखिए 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ सिर्फ जुड़ना है, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है, तब भी उनके संकल्प का 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप बताइए खुद को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। और विशेष तौर पे जब आपको इतने सारे लाभ मिल रहे हों,
आपको दुष्ट राजनीति, दुष्ट राजनेताओं से जो है ना मुक्ति मिल रही हो, तो ये बहुत ही आसान है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप देखिए कि 8वें दिन जो है ना 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। जरा मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ठीक करने के लिए यदि हम 8वें और 9वें दिन के लोगों को जोड़ लेते हैं तो 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 99 करोड़ लोग हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को या किसी एक बच्चे को या किसी एक रिश्तेदार को जोड़ देते हैं, केवल एक व्यक्ति को जोड़ देते हैं, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? हाँ, ये तो आसानी से हो सकता है। आसानी से हो सकता है। अब बचे केवल 1 करोड़ लोग, राइट? अब मैं 1 करोड़ लोगों का भी हिसाब बताता हूं। तो मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ की, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो वो 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेंगे। तो केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। कितने को? केवल एक व्यक्ति को, राइट? जो पहले दिन 9 व्यक्ति जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन बचेंगे, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 9 व्यक्तियों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे, उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को। तीसरे दिन 900 लोग जुड़ेंगे, उनके पास 6 दिन ही बचेंगे, तो 900 लोगों को केवल जो है 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 लोगों के पास जो कि 5वें दिन, उनके पास चौथे दिन उनके पास केवल 5 दिन बचेंगे, तो उन्हें 50-50 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 9000 लोगों को 50-50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को 40-40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को मात्र 30-30 को जोड़ना है। 90 लाख को मात्र 20-20 को जोड़ना है और 90 करोड़ को मात्र 10-10 को जोड़ना है। और 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है, तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है कि नहीं है? लगता तो है सर। जब 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 अपना जो है सदस्य संकल्प ही है कि हम 90 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, जबकि जो मैथमेटिक्स हमने आपको समझाया उसके तहत तो केवल एक ही व्यक्ति को 90 व्यक्ति जोड़ना है, वो है मैथिली शरण गुप्त, राइट? हाँ। तो यदि हम इस संकल्प को पूरा 90 भी नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कम भी करते हैं, तो भी हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा। अब चंद्रगुप्त जो है खुद संगोष्ठी कर रहे हैं, घर घर बैठ रहे हैं, तो वो 21 लक्ष्य उनके दिमाग में और पब्लिक के दिमाग में छा जाएंगे कि नहीं छा जाएंगे? और ये जो 100 करोड़ लोग होंगे, ये मतदाता भी हैं। यदि वो अपनी छत पे जाके, जब हमारे आह्वान के तहत, चूंकि वो अपराध मुक्त भारत मिशन से तब तक रंग मज जाएंगे और उन्हें ये एहसास होगा कि बदला हुआ भारत मिलने वाला है, ऐसा भारत मिलने वाला है जिसमें कि कर मुक्त होगा और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा राशि मिलेगी, जहां पर पेपर करेंसी नहीं होगी और जो है भ्रष्टाचार करना संभव ही नहीं होगा। आप बताइए, यदि हम पेपर करेंसी को विलोपित कर दें तो क्या हवाला होगा? क्या कोई भ्रष्टाचार संभव है? क्या कोई टुकड़े टुकड़े गैंग संभव है? क्या? बिल्कुल नहीं है। तो एक लाइन में आपके सब काम हो जाएंगे और इसके लिए टेक्नोलॉजी भी बना ली गई है। हम तो कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी और वो ऐप के माध्यम से होगी, जिसमें यदि आप खर्च करेंगे तो जेल जाएंगे। खर्च करना, चुनाव में खर्च करना संज्ञेय अपराध होगा। जी जी। तो इसके हर पहलू पे बहुत बारीकी से सोचा गया है। जैसे क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल कह रहा है कि पानी के स्तर को हम जो है ऊपर 8 फीट तक लेके आ जाएंगे। इसकी पूरी रणनीति है। भारत में जो है जहां पे जो औषधियां होती हैं, वो औषधियां जो है ना पैदा की जाएंगी और वो आपके खाद्यान्नों में मिक्स की जाएंगी। आपका जो है ना मेडिकल चेकअप होगा, आपके गांव-गांव में जो है ना आपका योगा होगा और एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था के तहत एक वहां पर एक हेल्थ वॉलंटियर होगा जो आपके जो है सब डाटा उसके पास रहेंगे, जो बीपी से लेके हर चीज जानेगा, आपके बात पित्त कफ को भी पकड़ेगा वो, और बेस्ट ब्रेन से जो ना आपको जो दवा चाहिए होगी वो दवा आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी। तो आप निरोगी और दीर्घायु होंगे। कितना कितना अच्छा भारत होगा वो। बहुत अच्छे आपके विचार हैं, प्लानिंग भी अच्छा है। तो मैं देखता हूँ सर 5-7 दिन में आप। मैं आपसे ये चाहता हूँ, आप मुंबई रहते हुए भी आप जो है लोगों को जोड़ना चालू करिए। ठीक है। तो वहां पे जो आपके मुंबई के लोग हैं, जो आप मोहल्ले में घूमने जाते हैं या आप किसी पार्क में घूमने जाते हैं,
तो 15 मिनट जो है ना वो क्राइम फ्री, पहले 2-3 दिन आप खुद स्टडी कर लीजिए उसके बहुत सारे वीडियोज, ठीक है ना। तो उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आपके दिमाग में किसी बात को लेके कोई भ्रम हो तो आप मुझको फोन जरूर लगाइए। इसको मेरे नंबर को सेव कर लीजिए। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। आई एम एन IPS ऑफिसर ऑफ 84 बैच। आई हैड बीन DGP फॉर लॉन्ग 7 years. So I was DG Railways, I was DG Home Guard and Civil Defense, I was the DG Police Reform also. राइट। और अभी जो है आई एम हेडिंग 2 नेशनल पुलिस मिशन एंड आई एम हेडिंग 1 जो है NGO जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन। आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ दिस NGO आल्सो। जिसके तहत हमने ये निर्णय लिया है कि हम 2023 में इन 3 राज्यों में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करूंगा। इस चुनाव में ना बीजेपी जीतेगी ना कांग्रेस जीतेगी। इस बार जो है पब्लिक के अपने जो है चंद्रगुप्त जीतेंगे, जो उन्हीं के बीच में से निकलेंगे, जो अदृश्य चेहरे होंगे। इन अदृश्य चेहरों के सामने इन राजनेताओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी जी। राइट। और 2024 में 543 जो है संसदीय सीटों पे मुकाबला होगा, जिसमें भाजपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता केवल पराजित ही नहीं होंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें भी जब्त होंगी जी। और इसके लिए ना तो आपको कोई नियम कानून तोड़ना है, ना किसी के पास जाना है। यदि आप सदस्य अभिलाषा रखते हैं तो 90 लोगों को जोड़ना है, वो भी अपने नेटवर्क के। उन्हीं के साथ चाय पीजिए, उन्हीं को फोन पे बताइए। और आपको जो है ना क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल पे जाके जो वीडियो अच्छा लग रहा है वो जिससे शेयर करना है शेयर कर लीजिए और फिर कहिए हम आपसे बात करना चाहते हैं। और उनको जो है ना एक रजिस्टर में नाम नंबर लिखते जाइए, एक WhatsApp ग्रुप में उन्हें डालते जाइए। जब तक वो कन्विंस ना हो, जब तक वो ऊर्जाकृत ना हो, जब तक संकल्पित ना हो, तब तक उन्हें मत जोड़िए। राइट। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो सिस्टम आपको मोहल्ला अधिकारी घोषित करता है। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी घोषित करता है। यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको ब्लॉक ऑफिसर घोषित करता है। यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको जिला अधिकारी घोषित करता है। यदि आप 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी घोषित करता है। यदि आप 100 को जोड़ेंगे तो आपको राष्ट्रीय अधिकारी जो घोषित करता है। और इसके बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है, जहां आपको घर घर जाके जो आपके प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं, जो आपको जानते हैं, उनको आप फोन करिए कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। अपने परिवार वालों को और आसपास के 2, 4, 5, 10 लोगों को बुला सकते हो तो उनको बुला लीजिए। तो जब आप घर घर में संगोष्ठी करके लोगों को ऊर्जाकृत करके जोड़ेंगे और आपके ऊपर के 230 लोगों को जो है ना विधायकी टिकट मिलेगा, तो इससे ज्यादा पारदर्शी सिलेक्शन क्या टिकट के लिए हो सकता है? तो हर कोई जो जितनी मेहनत करेगा वो जो है ना सफल होगा। ये किसी के पैसे लेके देने का या अपराधी को या बाहुबली को देने का कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, है कि नहीं जी? हाँ या नहीं? नहीं है, सही है। पर आपका क्या नाम है? अभी क्या करता हूँ साहब, अभी मैं 4-5 दिन आपके वीडियो देख लूँ, ठीक, आपसे कांटेक्ट करता हूँ कि मेरा आप दोबारा बात करिए और तब तक आप अपने दिमाग में जो आपके प्रश्न उठ रहे हैं उनको जरूर लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन प्रश्नों को कि साहब बाकी चीजों से सहमत हूँ, ये 4 चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, इसका क्या सुझाव है? तो उससे फायदा ये होगा कि हम जो भी बातचीत करते हैं वो रिकॉर्डेड होती है, ठीक है ना। वो अगले दिन तक, अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये भी कल तक अपलोड हो जाएगी। राइट। तो वो हमारे आपकी बीच की बात है, वो भी आप उनसे शेयर कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो जोशी जी आपसे 76 वर्ष की उम्र में बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो है शिक्षा के हिसाब से देखे जाए तो हमारे सीनियर कहलाएंगे और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस महायज्ञ में आप हमारे साथी बनिए, हमारे सदस्य बनिए। और यदि चंद्रगुप्ती पर अभिलाषा रखते हैं तो चंद्रगुप्त बनिए। यहाँ कोई उम्र का बंधन नहीं है। हम सब मिलके इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करते हुए एक नए भारत की स्थापना करेंगे। जी जी बिल्कुल। मैं 4-5 दिन आपसे कांटेक्ट करता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।